Hello students, welcome back to this channel. In this video we will start with chapter number 9 of class 8 PSCB की new textbook से. Name of the chapter is mensuration. So exercise 9.1 start करने से पहले हम कुछ जो बेसिक्स है जो हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 में आप इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. सो अगर आपको ट्राइंगल दी है तो यहाँ पर देखो, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की आपको अगर लेंथ दी हुई है ए बी एंड सी, एंड जो उसका ऑल्टीट्यूड है उसकी हाइट आपको दी हुई है h, तो पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर दो. एरिया आप कैसे निकालते हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कौन सा होता है, जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, सो दिस इज हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, दिस इज बेस. ओके, सो 1/2 इंटू बी इंटू एच. रेक्टेंगल के केस में आपको पता ही है कि ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी. सो 2 टाइम्स आपने a को ऐड किया, 2 टाइम्स आपने b को ऐड किया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी. चारों साइड्स की लेंथ्स को आपने ऐड कर दिया. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में, a इंटू बी. जो दो साइड्स आपको दी हैं उनकी लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर क्या आ गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 4a. एंड एरिया आप कैसे निकालोगे, a इंटू ए. ओके, मतलब साइड स्क्वायर. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के केस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल्सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो यहाँ पर पेरीमीटर कैसे निकलेगा, चारों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर दो. सो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी. सो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b. सो 2 को बाहर निकाल के ब्रैकेट में a प्लस बी. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पर ये ऑल्टीट्यूड दिया है, ऑल्टीट्यूड इस साइड के ऊपर ड्रॉ किया गया है, राइट. सो इस साइड को आप लोगे बेस, सो बेस इंटू हाइट. नेक्स्ट है सर्कल. सो सर्कल के पेरीमीटर का, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर. आर यहाँ पर रेडियस है एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर किसी भी डायग्राम का क्या होता है, उस डायग्राम की बाउंड्री की टोटल लेंथ. मतलब आपने तीनों साइड्स की लेंथ्स को ऐड कर देना है. 5 प्लस 7 प्लस 6. ठीक है, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर जो साइड्स की मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर्स में दी है. सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया निकाल लो, A स्टैंड्स फॉर एरिया. सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू बेस, आप कौन सी साइड को लोगे, जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है. सो बेस है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर एंड हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड वो है 4 सेंटीमीटर. इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो 3 4 ज़ा 12 एंड यूनिट क्या आएगी यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है. अगर एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसलिए एरिया में यूनिट आप क्या यूज़ करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर के केस में आप लेंथ्स को ऐड करते जा रहे हो, राइट. 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. सो इसीलिए जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में आएगी. ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं. यहाँ पर पहले तो पेरीमीटर निकाल लो. सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर. अब दिस इज़ अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, राइट. सो फॉर्मूला भी हमें पता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो 13 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर. ओके, सो 2 इंटू 13 प्लस 7 20. सो दिस इज़ 40 सेंटीमीटर. एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 13 इंटू 7. सो दिस इज 91 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड,
दिस इज़ अ स्क्वायर क्योंकि इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स आप साइड को ऐड करोगे ना, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सो दिस इज़ 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, सो मतलब 8 का स्क्वायर, सो दिस इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ है, अब देखो ये है एक सेमी सर्कल, अगर तो ये पूरा इस तरह से होता तो ये पूरा सर्कल हो जाना था, अब ये हाफ सर्कल है, तो हम क्या करेंगे पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, राइट। एरिया क्या आएगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके। अब ये वाला सेमी सर्कल है तो मतलब इसका एरिया फुल सर्कल का हाफ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सो पाई यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर है 28 अपॉन 2 मतलब 14 सेंटीमीटर। ये 28 ये पूरा दिया हुआ है ना, एंड ये पूरा क्या होता है डायामीटर, सो डायामीटर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। रेडियस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाफ हो गया डायामीटर का, सो रेडियस इज इक्वल टू 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो 14 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7, 14 इंटू 14 ओवर 2, सो यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर आ गया 2, सो 11 2 ज़ा 22 इंटू 14, दिस इज इक्वल टू 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी 14 2 ज़ा 28, 29 30, सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमने निकालना है इसका पेरीमीटर इस सेमी सर्कल का, सो यहाँ पर देखो पेरीमीटर यहाँ पर क्या है, ये वाली बाउंड्री प्लस ये नीचे वाली साइड। अब ये वाली जो लाइन है नीचे वाली ये तो डायामीटर है, ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा। जो ये वाली चीज़ है ये है फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसका हाफ, सो अगर ये फुल सर्कल होता ये वाला तो ये जो पूरी बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, एंड इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बट अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इतना ही पोर्शन है, हाफ पोर्शन, सो ये कैसे निकलेगा फुल सर्कमफ्रेंस का हाफ, ठीक है। सो 2 पाई आर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई आर, 2 आपस में कट जाएगा, सो इस फिगर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस डायामीटर, ठीक है, ये हो गया हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस मतलब ये वाला प्लस नीचे वाला डायामीटर, ओके। सो ये 2 आपस में कट गए, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 14 प्लस डायामीटर कितना है 28, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये आ गया 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 44 प्लस 28 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, सो 72 सेंटीमीटर, ओके। फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो चारों साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर, एंड जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं, सो ये एक पैरेललोग्राम है। एंड यहाँ पर देखो हाइट भी आपको दी हुई है, मतलब जो अल्टीट्यूड है उसकी हाइट भी आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सो दिस इज 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 16, दिस इज 64 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, सो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब हाइट यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, बेस आप किसको लोगे, देखो जो अल्टीट्यूड है वो इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो इस साइड को हम ले लेंगे बेस, दिस इज 16, सो 16 इंटू 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।